सभी साथियों को नमस्कार। बात करेंगे सरखा पंचायत और तैमूर के बीच हुए युद्ध की। जानेंगे महाबली जोगराज गुज्जर, वीर योद्धा हरवीर गुलिया और धूड़ा वाल्मीकि के बलिदानों के बारे में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यह वीर गाथा सुनकर आपका सीना फ़क्र से चौड़ा हो जाएगा। सन 1398 दुनिया का सबसे क्रूर समझे जाने वाला शासक तैमूर एक बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए समरकंद से निकला। रास्ते में अफ़गानिस्तान को रौंदते हुए वह भारत तक पहुंचा। उसकी क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ लोगों की हत्याएं की। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते भी उसके पास युद्धबंदियों की संख्या लगभग 1 लाख हो चुकी थी। अपने साथ ले जाने में असमर्थ तैमूर के एक इशारे पर सभी 1 लाख युद्धबंदियों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों के सिर काटकर बड़े बड़े टीले बनाए गए, मीनारें बनाई गई। उस दिन यमुना में मानो जल नहीं, लहू बह रहा हो। दिल्ली का सुल्तान महमूद बिन तुगलक तैमूर के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया। समूचे देश में ऐसा कोई राजा, नवाब और शासक नज़र नहीं आ रहा था जो इस आक्रमणकारी के सामने खड़ा हो सके। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक बार फिर खाप पंचायतें तथा उसकी सेनाएं काम आई। देश को संकट में घिरा देखकर राजा देवपाल राणा की अध्यक्षता में मेरठ के टिहरी तथा दोगट गांव के बीच सरखा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तैमूर से टकराने का निर्णय लिया गया। इसी पंचायत में गुरिल्ला युद्ध में माहिर भीमकाय शरीर वाले महाबली जोगराज गुज्जर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। जिला रोहतक के बादली गांव में जन्मे 22 वर्षीय 7 फीट लंबे चौड़े वीर साहसी योद्धा हरवीर गुलिया को उप सेनापति बनाया गया। पहले भी कई युद्ध लड़ चुके धूड़ा वाल्मीकि को भी उप सेनापति बनाया गया। सभी स्वस्थ नौजवानों को इस सेना में शामिल होने का न्योता दिया गया। हरियाणा तथा पश्चिमी यूपी के सभी अखाड़ों के पहलवानों को दिल्ली पहुंचने के आदेश दिए गए। लगभग 500 घुड़सवारों को दुश्मन सेना की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके पीछे छोड़ा गया। अब धीरे धीरे युद्ध का समय, युद्ध का दिन भी आ गया था। रात्रि 3 बजे पंचायती सेना के 25,000 घुड़सवार तैमूरी सेना पर टूट पड़े। उस दिन तैमूरी सेना ने दिल्ली में भारी आगजनी और लूटमार की थी। सुबह होने तक दुश्मन सेना के 9,000 सैनिकों को मारकर यमुना में बहा दिया गया था। अगले 3 दिन तक पंचायती सेना ने दिल्ली में तैमूरी सेना से गुरिल्ला युद्ध किया। इन गुरिल्ला युद्धों से तंग आकर तैमूर दिल्ली छोड़कर मेरठ की तरफ निकला, जिसका पंचायती सेना की छोटी टुकड़ियों ने जंगल में छिपकर पीछा किया। वे तैमूरी सेना पर रात्रि के समय छोटे आक्रमण करती ताकि दुश्मन की सेना की नींद खराब हो सके और वे दिन के समय भली भांति युद्ध ना कर सकें। धीरे धीरे आगे बढ़ता तैमूर हरिद्वार से 5 कोस दूर पथरीगढ़ नामक स्थान तक पहुंच गया, जहां दोनों सेनाओं में 3 घमासान युद्ध हुए। तीसरा घमासान अति महत्वपूर्ण। दिन चढ़ते ही उप सेनापति हरवीर गुलिया अपने 25,000 घुड़सवारों को लेकर तैमूरी सेना के सबसे बड़े दल पर टूट पड़ा। इस दल में तैमूर के होने की सूचना हरवीर को पहले ही मिल चुकी थी। बड़ी वीरता से लड़ता हुआ हरवीर तैमूर के नज़दीक पहुंचा और सबको चौंकाते हुए शेर की तरह धाड़कर हरवीर ने अपने भाले से तैमूर की छाती पर वार किया। तैमूर गिरने ही वाला था कि उसके एक सरदार खीजर ने उसे संभाल कर घोड़े से अलग किया। अगर उस दिन किस्मत तैमूर का साथ ना देती या हरवीर का घोड़ा 4 कदम और तैमूर के नज़दीक होता तो उसका खेल उसी दिन ख़त्म हो जाना था। लेकिन वह घायल हुआ, जान बच गई। अपने बादशाह की ऐसी हालत देखकर तैमूर के सभी 60 से 80 अंगरक्षकों ने एक साथ हरवीर पर हमला बोला। हरवीर को बचाने के लिए प्रधान सेनापति स्वयं आगे बढ़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रधान सेनापति जोगराज गुज्जर अपने हाथों से उठाकर हरवीर को यथास्थान पर ले गए, लेकिन तब तक वीर हरवीर वीरगति प्राप्त कर चुका था। ये सब देखकर पंचायती सेना आग बबूली होकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ी तथा उन्हें मेरठ हरिद्वार से अंबाला की तरफ खदेड़ा। इस प्रकार पंचायती सेना ने हरिद्वार को लुटने से बचाया, समूचे हरियाणा को लुटने से बचाया।
इस युद्ध के उपरांत महाबली जोगराज गुज्जर का किसी को कोई अता पता ना चला। संभवतः उन्होंने हरिद्वार के आसपास जंगलों में अपने प्राण त्यागे। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पंचायती सेनाएं कभी धन दौलत या राजकाज के लिए नहीं लड़ी, वे तो अपनी देशभक्ति तथा आन बान शान के लिए लड़ी। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने अय्यास तथा स्वार्थी नवाबों की कहानियाँ तो खूब गढ़ी, लेकिन इन वीर गाथाओं को आप लोगों से छुपाया। लेकिन मैं इतिहास का छात्र होने के नाते इन घटनाओं को आप तक पहुंचाना अपना कर्तव्य मानता हूं, तथा आप भी इन वीर गाथाओं को और लोगों से साझा कर अपना कर्तव्य पूरा करें। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, जिसके लिए बहुत धन्यवाद।